हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक और आज मैं फिर से टॉट लेक्चर सीरीज का फिर से नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 5वां लेक्चर है टॉट सीरीज़ का और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जनरल डिफेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझे, देखिए एक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले समझे कि टॉट है क्या, है ना। टॉट है क्या, तो टॉट जो है एक फ्रेंच टर्म है और ये जो टॉट आया कहाँ से है, तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है टॉटम। ठीक है, टॉटम या फिर टॉटियम, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, घुमा हुआ। ठीक है, टॉटियस लाइबिलिटी। तो टॉट एराइज कब होता है, जब किसी तरह का लीगल इंजरी होता है तब। ठीक है, डैमेज हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट लीगल इंजरी होना चाहिए। ठीक है, मोटिव आपका दिखना चाहिए। मोटिव नहीं दिखेगा, जब तक मोटिव होगा नहीं तो क्राइम नहीं होता है। बट टॉट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि याद रखना, मोटिव तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है क्राइम का, बट टॉट में मोटिव रिलेवेंट नहीं रखता है। टॉट में हमेशा डैमेज और कंपनसेशन में रिलेटेड रखता है। ठीक है, अगर आपका लीगल इंजरी का डैमेज हुआ है तो आप टॉट में टोटस लायबिलिटी का कंपनसेशन ले सकते हो किसी से। ठीक है, तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ वही डिफेंसेस। मीन्स क्राइम करने के बाद में कुछ इंजरी करने के बाद भी टॉट डूअर, रॉन्ग डूअर कैसे बच सकता है, क्या डिफेंस ले सकता है ना। जनरल डिफेंस मीन्स क्या बचाव ले सकता है। मान लो कि मैं ट्रेसपास कर चुका हूँ, ठीक है, मैं क्राइम ऑलरेडी कर चुका हूँ, टॉट में ट्रेसपास कर दिया हूँ। अब ट्रेसपास करने से किसी का लीगल इंजरी इन्फ्रिंज हो गया ना, वायलेशन ऑफ लीगल इंजरी हो गया। अब यहाँ पर डैमेज तो हुआ, लीगल इंजरी हुआ। अब इसमें मैं डिफेंस लेना है, मतलब मैं कहाँ कैसे बच सकता हूँ। ठीक है, एक लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि बचने का क्या क्या उपाय है, कर सकते हैं आदमी। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर 3 है जो हम लोग का लेक्चर सीरीज का टॉट प्लेलिस्ट है, इसमें लेक्चर सीरीज 5वां है। चलिए, जनरल डिफेंसेस। तो जनरल डिफेंस में क्या क्या बचाव होगा, तो इसका नेचर एंड स्कोप क्या है। ठीक है, अ डिफेंस इज प्ली। डिफेंस का एक प्ली होता है। ठीक है, डिफेंस एक प्ली होता है जो डिफेंडेंट लेता है। भाई डिफेंस अपने आप को करता कौन है, डिफेंडेंट, रॉन्ग डूअर, है ना। प्लेंटिव तो केस ही करता है और रॉन्ग डूअर जो होता है ना डिफेंडेंट बन जाता है। डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंस करता है। तो डिफेंस का एक प्ली है, एक मतलब याचिका है जो कि डिफेंडेंट के द्वारा किया जाता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिव, अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिव। इस चीज़ को पूरा याद रखना आप, अच्छा रहेगा। डिफेंस इज अ प्ली पुट फोर्थ बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ प्लेंटिव। डिफेंस एक प्ली है जिसे डिफेंडेंट लेता है प्लेंटिव के क्लेम के अगेंस्ट में। ठीक है, तो देखिए बहुत तरह का डिफेंस है, जिसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है। सेकेंड है इनएविटेबल एक्सीडेंट। 3 है एक्ट ऑफ गॉड। 4 नंबर पे है प्राइवेट डिफेंस। फिर 5वां है नेसेसिटी। 6 है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो 1 क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। सेकेंड क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। 3 क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। 4 क्या है, प्राइवेट डिफेंस। 5 क्या है, नेसेसिटी। 6 क्या है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। ठीक है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, देखो इसके टर्म से मतलब होता है वॉलंटरी मीन्स वॉलंटरली, इसके कंसेंट के साथ। अगर आपके कंसेंट से आपको इंजरी हुआ है तो इंजरी माना ही नहीं जाता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है तो इंजरी फिट ही नहीं होगी, जब आपका कंसेंट है तो इंजरी होगा ही नहीं। चलिए रीड करता हूँ। जैसे मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मैं क्रिकेट खेलने गया, या फिर एग्जाम्पल लेता हूँ विराट कोहली क्रिकेट खेलने गया। ठीक है, अगर वो खेलने गए, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगा सर पे, अब वो बॉलर को कहेंगे कि मैं कंपनसेशन लूँगा तुमसे, नहीं ना। तो क्यों, तो ये वॉलंटरी कॉन्फिडेंस जो है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन्हें पता है कि कितने अमाउंट का हार्म मुझे हो सकता है, क्या हो सकता है, उन्हें पता है हर कुछ। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वॉलंटरी नॉन फिट मीन्स आपको कंसेंट, जैसे बॉक्सिंग का चैंपियनशिप है। ठीक है, ये सब देखिए मीन्स इफ़ द सफरिंग इज विलिंग, अगर सफरिंग जो है ना, जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसका बिलिंग है, तो नो इंजरी इज डन। इफ सफरिंग इज विलिंग नो इंजरी इज डन। इफ सफरिंग इज विलिंग नो इंजरी इज डन। अगर आपका कंसेंट है तो इसमें इंजरी होता ही नहीं है, जैसे अकॉर्डिंग टू हार्म और इवन ग्रीवियस हर्ट, जैसे हार्म भी हो जाए या फिर ग्रीवियस हर्ट भी हो जाए, उस कंडीशन में भी रेमेडी नहीं ले सकता है। ठीक है, विच हैज़ पर्सन फॉर विच हैज़ नो रेमेडी इफ़ ही हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क। अगर उसने रिस्क लेने का कंसेंट दे चुका है तो वो किसी भी तरीके का रिमेडी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये देखो एक तरह का सस्टेंड इन लॉफुल गेम, जैसे कोई लॉफुल गेम है। ठीक है, देखो जैसे कोई स्पोर्ट्स है, देखो कोई गेम, ज़्यादातर गेम्स में ही होता है। ठीक है, लॉफुल गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फुटबॉल खेल रहा है भाई, चलते चलते अटैक आ गया तो बॉल पैर से हिट करते हुए पैर से टकरा गया, एक दूसरे से कोलाइड कर गया और गिर के पैर टूट गया, फॉल कर गया, तो उस कंडीशन में कंपनसेशन नहीं ले सकता है। ठीक है,
ये क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है। वॉलंटरी मीन वॉलंटरली, ठीक है, वॉलंटरली। नॉन फिट इंजरी अगर वॉलंटरली आपका कंसेंट है और आप इंगेज हो रहे हो किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो अगर आपको इंजरी हुआ है उस कंडीशन में आपके कंसेंट के साथ, तब आप ये जाकर आपका किसी भी तरह का लाइबिलिटी नहीं होगा, ना ही कोई तरह का कंपनसेशन आप लोगे, ठीक है। या फिर किसी तरह का सर्जिकल ऑपरेशन करवा रहे हो तो आपका देखते हो डॉक्टर जल्दी जल्दी से कंसेंट फॉर्म भरवाता है कि भाई कुछ भी होगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं होगा, है ना, इट विल नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, तो ये कहाँ से आया है, तो राइटिंग ऑफ एरिस्टोटल, देखिए महान फिलोसफर हुए हैं। ऑरिजिन ऑफ दिस कैन बी ट्रेस्ड टू द राइटिंग ऑफ एरिस्टोटल। अरिस्टोटल के राइटिंग में मिला है, जिससे रोमन जूरिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, द रिस्क ऑफ एन ऑपरेशन बीइंग अनसक्सेसफुल, अगर देखो कोई ऑपरेशन हुआ वो अनसक्सेसफुल हुआ, किसी पेशेंट का डेथ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो नेग्लिजेंट, देखो सारा ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस को स्टडी किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद जो होगा वो ट्रायल ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, डिस्कशन ऑफ द कोर्ट है, ट्रायल पे बेस्ड होगा। बट फिर भी प्राइमा फेसियली क्या होगा कि उनका किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर नेग्लिजेंस है डॉक्टर की तरफ से, कोई लापरवाही है, तो फिर डॉक्टर लायबल होंगे, ठीक है। कंसेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, तो कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह के हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, द मैक्सिम इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ एक्सेप्शन। देखना, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का बहुत तरह का एक्सेप्शन है। जैसे देखो, वैसा गेम जो कि बैन नहीं है ना, सॉरी, ऐसा गेम जो बैन है, ऑलरेडी बैन है, जिसपे लीगल इम्पोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, लीगली बैंड है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, गेम या स्पोर्ट्स ऑपरेशन मस्ट नॉट बी विच बैंड बाई लॉ, जो कि लॉ के द्वारा बैंड नहीं है, ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और लॉफुल गेम्स, ये लॉफुल गेम्स है, ठीक है। इस तरीके में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर कुछ हो जाता है, मतलब कि हल्का फुल्का भी इंजरी हो जाता है, तो इसमें आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हो। बट बॉक्सिंग विद ओपन फिस्ट, देखो बॉक्सिंग बैन नहीं है, बट बॉक्सिंग विद ओपन फिस्ट मीन्स, देखते हो ना बॉक्सिंग जो होता है ना रिंग में, ग्लव्स पहन के होता है, ठीक है। क्यों होता है ग्लव्स पहन के, क्योंकि सामने वाला को भी चोट ज़्यादा ना लगे और जो हिट कर रहा है उसे भी चोट ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए ओपन फिस्ट, अनवेयर हैंड मीन्स नकल जो होता है ना, नकल जो फिस्ट होता है, तो ओपन फिस्ट, बॉक्सिंग विद ओपन फिस्ट जो है ना बैन है, ठीक है। ड्यूअल पॉइजनस स्वॉर्ड, भाई जहरीला तलवारबाजी करना, जहरीले सब्सटेंस से भींगा हुआ तलवार है, ठीक है, जहर लगाया हुआ तलवार है, उससे तलवारबाजी करना वो बैन है। अगर उसमें कोई डेथ होता है तो भाई उसमें कंपनसेशन होगा, क्योंकि बैन है, ऑलरेडी बैन है, तुम इस एक्टिविटी में हो और किसी का डेथ होता है, तुम्हें तो पता है ना कि लीगल काम कर ही रहे हो, उसके बाद तो भाई ये तो डेथ होगा ही। अगर लगेगा तो किसी को जहरीले तलवार से, शॉर्ट से अगर जो तलवारबाजी कर रहा है उसमें किसी को लगेगा तो डेथ होना ही है ना, या कुछ भी इंजरी होना है, तो उस कंडीशन में एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, उस कंडीशन में आप लायबल हो और कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। कोई नोटोरियसली डेंजरस प्रोसेस इन द सिनेमा शूटिंग, ठीक है, इन सच केसेस मैगजीन डज नॉट अप्लाई, इस सब कंडीशन में मैगजीन अप्लाई नहीं होता है। से इंजरी मे बी सस्टेन्ड बाय पर्सन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, इसमें जो पर्सन पार्टिसिपेट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उसमें इंजरी हो सकता है। बट अगर जो बैन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लॉफुल नहीं है, जैसे बता दिया ना बॉक्सिंग विद ओपन फिस्ट, और फिर डुअल पॉइजनस स्वॉर्ड जो कि लीगल नहीं है, लीगली प्रोहिबिटेड है, ये सब कंडीशन में अगर जो किसी को कोई चोट पहुंचता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप लायबल हो। फिर देखो कंसेंट, अगर कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है, देखो कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरली, जो कंसेंट है ना फ्री और वॉलंटरी होना चाहिए। बट कंसेंट फ्रॉड तरीके से लिया गया, इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज नॉट कंसेंट, अगर कंसेंट फ्रॉड तरीके से लिया गया है, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक है ना, ये सब तरीके से लिया गया, एंड इन्फ्लुएंस से लिया गया है, तो इस कंडीशन में फिर एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये लागू नहीं होगा, फिर आप लायबल हो। बट अगर कंसेंट आपका रियल में कंसेंट है, जैसे मतलब कि मान लो कि आप बोल रहा है कि काम करो अनफिस्ट, या फिर कोई भी चीज़ में, जैसे होता है ना कि तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम अपना जान बचाना है तो आज बॉक्सिंग करो, ये सब क्या है, तो भाई वो बंदा तो फिर रिंग में उतर जाएगा ना, क्यों उतरेगा, अगर वो ना उतरेगा तो भी उसका डेथ होने वाला है, उससे कोई नियर बन का कुछ लॉस होने वाला है, इंजरी होने वाला है उससे, या फिर कोई किसी का प्रॉपर्टी होता है, तो मेरे साथ इसके साथ बॉक्सिंग करो, तो ये प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगा, नहीं तो बच जाएगा। तो इस कंडीशन क्या होता है, जो बंदा मजबूर होकर, वो पर्सन जो है ना, आखिर वो परेशान होकर ना, वो कंपेल होकर थ्रेटन होकर अनलॉफुल तरीके से रिंग में उतरता है, मीन्स वो कंसेंट सही नहीं है, वो फ्रॉड तरीके से और थ्रेटन करके लिया गया है। तो कंसेंट अगर सही है तो लायबल,
नहीं होगा, बट अगर इलीगल कंसेंट से आप किए हो तो इसमें लाइबल होगा, ठीक है। नॉलेज डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कंसेंट, ठीक है, नॉलेज डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कंसेंट। अगर नॉलेज में है उसके पर्सन में, ठीक है, कि ये मुझसे ये काम करने से मुझे ये लॉस होने वाला है, टेस्ट ऑफ कंसेंट इज ऑब्जेक्टिव। देखो टेस्ट ऑफ कंसेंट इज ऑब्जेक्टिव, कंसेंट का टेस्ट होना बहुत जरूरी है, मतलब जांचना परखना चाहिए कि भाई इसका कंसेंट सही था या नहीं सही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। द रूल इज नॉट सैंटी, मीन्स नॉट नॉलेज। अगर उसको नॉलेज भी नहीं है क्या लॉस होने वाला है, तुम उसे खिला दिए, एक नॉर्मल बच्चा है कि भाई तुम खेलो, या कोई भी एक अननोन पर्सन से कोई गेम में उतरवा दे, उस गेम में क्या लॉस होने वाला उसे पता नहीं है, अगर मतलब इज नॉट अवेयर अबाउट द लॉसेज या इंजरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि फिर एक्सेप्शन है, फिर लाइबल आप हो गए, वो नहीं होगा, ठीक है। बस एक कंडीशन याद रखना, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया अगर आपका कंसेंट है तो आप या फिर अगले आप कंपनसेशन नहीं ले सकते किसी से, बट इसका क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? अगर आपका कंसेंट इलीगल तरीके से ऑब्टेन कर गया है तो उस कंडीशन में आप किसी से ले सकते हो। बैन और इलीगल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उस कंडीशन में भी आप ले सकते हो। चलो एक इसमें देखो केस लॉ है, देख लेता हूँ, थॉमस वर्सेस क्वार्टर माइन। इसमें क्या है ना कि थॉमस एक ब्रेवरी में काम करता था, ठीक है। थॉमस जो है ना एक ब्रेवरी जानते हो ना, जो अल्कोहल वगैरह बनता है ना ब्रेवरी, वो शुभ कंडीशन में उसमें वो काम करता था। उसके वजह से क्या होता है ना कि मतलब कि गलत तरीके से एक ढक्कन को निकालता है, दूसरे लिक्विड को मिलाता है, तो उसमें मतलब कि गलत तरीके से कुछ मिल जाता है, ठीक है, और इसमें उसका इंजर्ड हो जाता है। इस कंडीशन में वो क्या करता है ना कि वो डैमेज वाज एक्सीडेंटल, तो कोर्ट हेल्ड करता है कि वो जो डैमेज होता है ना एक्सीडेंटल होता है, डैमेज वाज एक्सीडेंटल, ठीक है, इसलिए लीगल एक्ट है। उस कंडीशन में डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं है। स्मिथ वर्सेस बेकर सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज़ को याद रखना, मैं टिक कर दें, ठीक है। स्मिथ वर्सेस बेकर, इस कंडीशन में क्या होता है ना कि एक क्रेन होता है, ठीक है, देखते हो ना कि बड़ा बड़ा किराना क्रेन वगैरह होता है, वो सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह करता है, वहाँ पे क्या करता है जिविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मतलब कि चल रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो प्लेंटिफ पी पर्सन जो है ना, प्लेंटिफ पी जो है उसने नोटिस नहीं दिया, ठीक है, कि वहाँ पे प्लेन चल रहा है, सॉरी क्रेन चल रहा है, और वहाँ पे वो घूम रहा था। अब क्रेन पे जो था ना डी पर बैठा हुआ था, डी बैठा हुआ था, पी उसके नीचे था, ठीक है, डी क्रेन को चला रहा था। अब पी को पता नहीं है, ठीक है, नोटिस नहीं दिया कि क्रेन ऊपर जो है ना मतलब कि भारी सामान लेके जा रहा है, ठीक है, और डी उठा के ले जा रहा था, ठीक है, इतना तो कंफर्म आ गया। तो पी जो है प्लेंटिफ है, जो कि नीचे घूम रहा था, क्रेन भारी सामान को इधर से उधर कर रहा था, क्रेन पे जो चला रहा था वो डी था, ठीक है। अब वहाँ पे से कुछ वो क्रेन का जो सामान था वो गिरा, और गिरने की वजह से पी को इंजरी हो गया, ठीक है। अब पी कोर्ट में शू कर दिया कि भाई डी जो है क्रेन चला रहा था, और यहाँ पे क्रेन चला रहा था, और उसको चलाने की वजह से उसका सामान गिरा, उसकी वजह से मुझे इंजरी हुआ, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए टॉर्ट में। तो इस कंडीशन में देखो क्या बोला, डी बोला कि भाई वहाँ तो तुम्हें पता था कि क्रेन चल रहा है, फिर वहाँ पे तुम गए क्यों? तो ए बोला कि नहीं, पी तो वहाँ पे वर्क करता है, बट तुम जब क्रेन से जिवलिंग कर रहा था तब तुम इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इस कंडीशन में क्या होता है कि मियर नॉलेज वाज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू कोर्ट, ठीक है। इस कंडीशन में डी को लाइबल, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना, डी वाज लाइबल, मतलब डी जो जिवलिंग कर रहा था ना उसे एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखो वाज नोट वार्न, वो वार्निंग नहीं दिया था, यही गलती हुआ डी का। भाई तुम ट्रेन चलाई तो सबको पता है, बट भारी सामान उठा के ले जाते एक बार तुम वार्निंग दोगे ना, सायरन बजा दोगे ना, वेल कर दोगे, रिंग कर दोगे, तो उस कंडीशन उसने वार्निंग नहीं दिया डी, इसीलिए पी जो है ना कंपनसेशन मिल गया उसे। तो यहाँ पे क्या है, पी को पता था कि यहाँ पे क्रेन से सामान इधर से उधर किया जा रहा है, शिफ्टिंग किया जा रहा है, बट फिर भी बोला जा रहा है कि मियर नॉलेज, मतलब पी को ये पता है कि ठीक है यहाँ पे होता है काम, बस ये नहीं मान लिया जाएगा उसे कि भाई उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नहीं, एटलीस्ट उसे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पी भी वहाँ पे है ना, एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। फिर एक और एक्सेप्शन, नेग्लिजेंस। अगर भाई आपका लापरवाही है, केस ऑफ नेग्लिजेंस और एक्सेप्शन, बोला था ना कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, अगर आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराने गए हो, ठीक है, कराने गए हो, और डॉक्टर भाई क्या लेता है, कंसेंट पेपर पे साइन करवाता है, ठीक है, कंसेंट पेपर पे साइन कराता है कि आप साइन कर दो। उस कंडीशन में अगर कुछ पेशेंट को होता है तो डॉक्टर लायबल नहीं है, बट भाई पेशेंट का अगर डेथ होता है तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही होता है, तो भाई कंसेंट पेपर पे तो फॉर्म पे साइन किया हुआ है ना, तो फिर फंसेगा कैसे? बट यहाँ पे नेग्लिजेंस है ना, तो नेग्लिजेंस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का एक्सेप्शन है, नेग्लिजेंस, याद रखना इस चीज़ को, नेग्लिजेंस, ठीक है। इसमें देखो
एक डैन वर्सेस हैमिल्टन, इसमें क्या होता है ना कि एक लेडी होती है पी, वो डी के जो ड्राइवर होता है टैक्स भी बढ़ जाती है, ठीक है, और टैक्सी ड्राइवर पिए हुआ था, ड्रंक किए हुआ था, ठीक है, ड्रिंकिंग था, ऑलरेडी ड्रंकन था, ड्रंकन ड्राइवर, ठीक है, ड्रिंक किए हुआ था, और उसने पिए हुए की वजह से उसका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और लेडी को चोट पहुंचा, लेडी पैसेंजर को। अब लेडी पैसेंजर कोर्ट में केस कर दी, सू कर दी। अब वहाँ पे कोर्ट हेल्ड कर दिया कि भाई जो लेडी को चोट लगा है वो डी के पिए होने की वजह से हुआ है, यानी कि डी जो ड्रंक किया हुआ था उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डी लायबल है, ड्राइवर लायबल है, ठीक है। फिर रेस्क्यू केसेस में भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, वैसा एक्सीडेंट जो कि टाला नहीं जा सकता, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब कि इनएविटेबल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इनएविटेबल देखना, इनएविटेबल का मतलब इंपॉर्टेंट, एकदम एकदम सिग्निफिकेंट। तो वैसा एक्सीडेंट जो कि इनएविटेबल है, जिसे टाला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखना एक्सीडेंट दो तरह का होता है, एक्सीडेंट आर टू काइंड्स। फर्स्ट एक्ट ऑफ गॉड और सेकेंड इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो एक्ट ऑफ गॉड भी देखो, अब स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो तूफान आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब सुनामी आ गया, तो ये सब किसी का बस की तो बात थोड़ी ना है। अगर जो तो कुछ लॉसेस हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डिफेंस ले सकता है, ये तो भाई गॉड का काम है ना, एक्ट ऑफ गॉड, इसे बुलाता है वाइस मेजर, ठीक है, वाइस मेजर या विस मेजर बोल सकते हो, कोई प्रोसेशन अपना अपना है। और इनएविटेबल एक्शन, इसे रोका ही नहीं जा सकता था, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड देयर इज ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज, ठीक है, नेचुरल फोर्सेज, जैसे में देखो अनएक्सपेक्टेड डैट नो ह्यूमन फोरसाइट, मतलब कोई आदमी देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, ह्यूमन स्किल को उसे रोक नहीं सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएविटेबल एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। और इनएविटेबल एक्सीडेंट देखो क्या होता है इनएविटेबल एक्सीडेंट में, तो एक्सीडेंट इज नॉट अवॉइडेबल, उस एक्सीडेंट को कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता, ठीक है। रीजनेबल एक्सीडेंट इज नॉट अवॉइडेबल, अवॉइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। रीजनेबल मैन उससे प्रिकॉशंस ले भी नहीं सकता, ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उससे हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, वाइस मेजर, ठीक है, विस मेजर जो बोल सकते हो आप, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट एक डिफेंस है कि भाई, और लॉ में ये रिकॉग्नाइज कर चुका है गया है, ठीक है। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है, एक डिफेंस है। हेंस डिफेंडेंट में सेट अप ए प्ली एंड प्रूव दैट एक्ट वाज बियॉन्ड द रीजनेबल मैन एंड हेंस नो लायबिलिटी वुड अराइज, एक रीजनेबल मैन के अकॉर्डिंग से परे है, बियॉन्ड द, देखो दैट एक्ट वाज बियॉन्ड अ रीजनेबल मैन, ठीक है, हेंस नो लायबिलिटी वुड अराइज। भाई एक नॉर्मल आदमी वो काम कर ही नहीं सकता था, कितना भी चाह के रोक पाएगा, बट वो रुक नहीं सकता था, तो वो क्या होता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ठीक है। लीडिंग केस है नाइट्रोग्लिसरीन का। इसमें क्या होता है ना कि एक नाइट्रोग्लिसरीन का एक डब्बा होता है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा होता है, और जो उसका डब्बा से लीकेज हो जाता है, ठीक है, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, लीकेज हो जाता है, क्या होता है, लीकेज हो जाता है। एक कॉमन कैरियर से जा रहा होता है, मतलब कि कोई स्पेशल कैरियर नहीं, कॉमन कैरियर था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन का डब्बा लीकेज कर रहा था, और जो कॉमन कैरियर का जो पर्सन था ना, जो गाइड वगैरह होता है या फिर जो भी गाड़ी पे जा रहा था, उसे लगा कि भाई लीक कर रहे थे, काम करो, इसे खोलो और फिर से लॉक करो। तो जब उसने खोलने गया तो उसे खोलने की वजह से पता है बहुत बड़ा धमाका हो गया, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की वजह से जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पे डैमेज हो गया, डैमेज टू द प्रीमिसेस ऑफ पी, और डैमेज एक पी पर्सन का हुआ। पी जो है ना कोर्ट में शू कर दिया डैमेज के लिए, कि जो धमाका हुआ ना एक कॉमन कैरियर पर जो सर्वेंट था उसके वजह से, सर्वेंट था ना, सर्वेंट ऑफ द कैरियर, उसके वजह से हुआ, ठीक है, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट पता है हेल्ड क्या करता है कि भाई सर्वेंट को पता ही नहीं था, मतलब कि नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, और देखो पता नहीं था उसके बाद भी वो लीकेज हो रहा था, वो चाह के भी रोक नहीं सकता था। नाइट्रोग्लिसरीन अगर इतना बड़ा धमाका होने से उसे कोई रोक सकता है क्या, उतना बड़ा एक्सप्लोजन होने से। तो ये क्या था, इनएविटेबल एक्सीडेंट, सबसे बड़ा एग्जांपल इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखो द एक्सीडेंट वाज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑफ ए रीजनेबल मैन, एक नॉर्मल आदमी के मतलब कोशिश से भी परे है, वो चाह के भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यही बोला था एक्सीडेंट वाज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन उसे नहीं रोक सकता एक नॉर्मल आदमी, ठीक है। इसलिए डिफरेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल, ठीक है, वो है लायबल हेल्ड नहीं होता डिफरेंट। फाइटिंग डॉग केस, देख एक दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं आपस में, उसमें क्या होता है ना कि डी एक पर्सन है जो कुत्ते को स्टिक से मार के हटा रहा था, पी वहाँ पे खड़ा था, उसके आँख में लग गया, अब पी जो है ना कोर्ट में चला गया, सू कर दिया कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि एक काम करो, ये जो पर्सन कुत्ते को बीट कर रहा था ना वो कम लाइबल नहीं देगा, मीन्स कोर्ट लाइबल हेल्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो डी वाज नॉट लाइबल, क्यों,
क्योंकि देयर वाज नो नेग्लिजेंस, वो नेग्लिजेंस नहीं किया है, उसने कुत्ते को पीट रहा था तो वहाँ पर रह गया, तो एक इनएविटेबल है। क्या है? दिस हिट वाज इनएविटेबल। भाई वो कुत्ते को मारा तो वहाँ पर रह गया, तो उसका गलती नहीं है ना, इनएविटेबल है। वो चाह के भी नहीं रोक सकता था ना, वो डंडा मार रहा था और कुत्ते इधर उधर कर गया, उसके बाद आप तुम्हारे आँख में पड़ गया, आँख में लग गया, ये सब इंजरी हो गया, तो इसमें मतलब कि चाह के भी तुम्हें नहीं रोक सकता था। फाइटिंग डॉग केसेज और नाइट्रोग्लिसरीन केसेज इनएविटेबल एक्सीडेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चलो, डॉग एंड मोटर केसेज, ठीक है, डॉग एंड मोटर केसेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कुत्ता होता है, मतलब कि एक आदमी होता है, कार मालिक जो होता है, अपने कुत्ते को कार में छोड़ के थोड़ा बाहर जाता है। कुत्ता जो एकदम क्वाइट और डोसाइल था, मतलब शांत तरीके से बैठा हुआ था, ठीक है। और जब मालिक जो है ना, ड्राइवर या ऑनर जो भी हो, वो बाहर गया घूमने के लिए, तो कुत्ता जो है ना विंडो पे ऐसे टप 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 करने लगा, मतलब कि वो अंदर क्या क्या बिट करने लगा, उछल कूद करने लगा, जंप करने लगा और भौंकने लगा। उसके वजह से क्या हुआ ना कि विंडोज का ग्लास बाहर वाला एक कुछ मतलब पार्ट टूट के एक स्प्लिंटर जो था ना एक दूसरे पर्सन के आँख में चला गया, और वो पर्सन जो खड़ा था वहाँ पे वो क्या किया, कोर्ट में चला गया, ठीक है, सू कर दिया। तो कोर्ट जो है ना यहाँ पे भी उसको कंपनसेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। भाई कुत्ते ने अगर जो वहाँ पे किया तो उसकी वजह से कोई पर्सन थोड़ी ना कर दिया तुम्हें, ठीक है, वो तो चाह के भी कोई रोक नहीं सकता था, वो जानवर का एक्ट है ना। तो हेल्ड दैट दिस वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड डी वाज नॉट लायबल, ठीक है, जो ड्राइवर है वो लायबल नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे एक्ट ऑफ गॉड। और अगर पढ़िए समझिए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए। एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, बिना रिवीजन किए कोई उपाय नहीं है। अब कितना भी वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जो लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आप रिवीजन करो और अगर कुछ भूल पा रहे हो तो एक काम करो, उससे बेहतर है फिर से कुछ लेक्चर कर रिवीजन कर लो। 4 लेक्चर इसके पहले ऑलरेडी हो चुका है, और नोट्स बनाया करो, ठीक है। कुछ अगर इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।